कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंटेक्स क्वेश्चन 9.3 का थर्ड पार्ट दिया है। ये कॉम्प्लेक्स में आपको ये डिटरमिन करना है कि कितने टाइप के आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले आप ये डिटरमिन कर लें ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर या ऑक्टाहेड्रल। तो ये आप कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमिन करके आप बता सकते हैं कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है। इसके अंदर कितने लिगेंड्स दिए हुए हैं, ये आपका 5 लिगेंड्स हो गया। कैसा लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। ये भी आपका यूनिडेंटेड लिगेंड्स। 5 + 1 = 6, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल में चला जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स, और उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए भाई, आप लोगों ने सीखा हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट है वो डेफिनेटली लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका न्यूट्रल लिगेंड्स दिया हुआ है, ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड्स दिया हुआ है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ONO जिसे हम नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ONO जिसे हम नाइट्रिटो ग्रुप बोलते हैं। ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास में एक से अधिक डोनर साइट होती है, बट एट ए टाइम दे कैन यूज ओनली 1 डोनर साइट टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ये पार्ट होता है भाई, ठीक है। इसमें अगर आप देखें नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दोनों में एक ही नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। तो एक NO2 का एक फॉर्म ये हो गया कॉम्प्लेक्स का, और एक हम नाइट्रो2 ग्रुप को लगा करके एक दूसरा फॉर्म तैयार कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका कोबाल्ट, ये NH3, ये होल 5 हो गया, ONO कर लिया आपने, और फिर इसके बाद में ये जो आपका नाइट्रेट आयन है सेफ रख दिया। ये आपका हो गया पेयर ऑफ लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। ये नाइट्रो और ये आपका नाइट्रिटो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में बातचीत करते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स का लिखने के पहले आप एक चीज़ दिमाग में रखें, आयोनाइजेशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो एनायन की पॉजिटिव टेस्टिंग देते हैं। एनायन की, कैटायन के बारे में नहीं बातचीत करूँगा, एनायन की पॉजिटिव टेस्टिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, जैसे Fe हो गया, ये H2O, ये होल 4 कर लिया, ये Cl और ये Br कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक नाइट्रेट आयन लगा दिया भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी स्पीशीज दिए हैं इनकी ब्रेकिंग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पे अगर यहाँ से अगर आप देखें जो काउंटर आयन है इसकी ब्रेकिंग आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग देगा, नाइट्रेट आयन की, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनायन का एक्सचेंज करता हूँ, उनका लोकेशन। अगर Br को मैं बाहर लाता हूँ तो NO3 को अंदर ले जाता हूँ। ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप एनायन की एक्सचेंजिंग करते हैं तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम रहना चाहिए। 4 + 1 + 1 = 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट यहाँ पर H2O हो गया, ये 4 हो गया, Cl को मैंने मान लीजिए बाहर कर लिया, NO3 को अंदर कर लिया, ये हो गया Br हो गया, और ये हो गया आपका Cl। अब देखिए भाई, ये कौन से एनायन की टेस्टिंग देगा, क्लोराइड आयन की, क्योंकि ये काउंटर आयन है, इसकी ब्रेकिंग आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रेट आयन ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर चला जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं Cl को अंदर ले आता हूँ, Br को बाहर ले जाता हूँ, Fe ये H2O हो गया, होल 4 हो गया, NO3 हो गया, और यहाँ से आप कर लेते हैं Cl, और Br आपने कर दिया बाहर, इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी काउंटर आयन। ये ब्रोमाइड आयन की टेस्टिंग देगा। अब ये क्लोराइड आयन की टेस्टिंग नहीं देगा। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर इस कॉम्प्लेक्स के आयोनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कितने पॉसिबल है भाई, 3 पॉसिबल है, 1 2 3, ये हो गया भाई। डिफरेंट एनायन की टेस्टिंग देते हैं, ठीक है, एनायन के। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में, सॉल्ट एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए भाई, अब हम इन कॉम्प्लेक्सेस के आयोनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में बातचीत करते हैं। अब देखिए भाई, मैं क्या करता हूँ, NO2 ग्रुप को बाहर ले जाता हूँ और एक NO3 को अंदर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका CO, ठीक है। NH3 होल 5 हो गया, NO2 आप बाहर ले जाइए, NO3 को अंदर ले आइए, तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका NO3 डला हुआ है, NO2 आपने बाहर कर दिया, ठीक है भाई, ये हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका अंदर 6 ही है, इसमें भी 6 है, 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 6, ठीक है भाई। अब इसमें अगर आप देखें कैसे एनायन की टेस्टिंग देगा, एक नाइट्रेट आयन और ये नाइट्रो आयन की
ये टेस्टिंग देगा, ये 2 एनायंस की टेस्टिंग दे देगा। ठीक है भाई। अच्छा, सेम ये केस इसमें अगर आप देखें ONO नाइट्रेटो ग्रुप को बाहर भेजिए, एक नाइट्रेट ग्रुप को अंदर ले आइए, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये कोबाल्ट हो गया, NH3 ये 5 हो गया और ये NO3 कर लिया। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आपका NO3 बचा हुआ एक ही और ये आपका ONO आपका बाहर आ गया। ध्यान दीजिए दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं डिफरेंट हैं। रीजन क्या है, ये नाइट्रेट आयन तो सेम है, बट यहाँ पर अगर आप देखिए नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रीटो ग्रुप है, ये डिफरेंट एनायन की टेस्टिंग दे रहा है। दोनों कॉम्प्लेक्स डिफरेंट है। यहाँ पे ये पूरा सेम लग रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखें ये नाइट्रो, ये नाइट्रीटो ग्रुप। ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो जाता है। ये लिंकेज आइसोमर्स में चला जाएगा। अच्छा, एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें एक अमोनिया मॉलिक्यूल में बाहर भेजता हूँ, एक एनायन अंदर ले आता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रहेगा भाई। ठीक है भाई। अच्छा, ध्यान दीजिए इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल मैंने बाहर भेज दिया, तो ये कोबाल्ट हो गया। मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करता हूँ। तो कोबाल्ट ये एक 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर एक भेजूंगा तो बाहर भेजूंगा तो 4 ही बचेंगे, 5 दिए हुए हैं, तो NH3 होल 5 है तो ये 4 हो जाएगा। ये NO3 दिया हुआ है। जब एक अमोनिया मॉलिक्यूल आप बाहर ले जाएंगे, एक नाइट्रेट आयन अंदर ले आएंगे, एक नाइट्रेट आयन ऑलरेडी अंदर है, तो होल ट्वाइस कर दीजिए आप। यहाँ पे आपका NO2 दिया है, इसके बाद में NH3 हो गया भाई। अब देखिए अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करूँ, तो ये आपका नाइट्रो ग्रुप की टेस्टिंग देगा, पास टू टेस्टिंग। ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ से इसका क्लीवेज हो जाएगा, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से पॉसिबल है, काउंटर आयन दिया हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 2 एनायन की टेस्टिंग देगा, ये केवल एक ही एनायन की टेस्टिंग देगा, एक ही एनायन। ये तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगा हुआ है ना भाई। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की थोड़ी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये स्टडी करते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें सेम इज द केस। अगर नाइट्रेट आयन अगर आप अंदर लाएंगे, एक अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर भेजिए, ये कोबाल्ट, ये अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया 4 NO3 और ये ट्वाइस हो गया, और यहाँ से आपका हो जाएगा ONO और ये हो गया आपका अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंट है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंट है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6 है, बट ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि आपका ये नाइट्रो ग्रुप की टेस्टिंग दे रहा है, ये नाइट्रीटो ग्रुप की टेस्टिंग दे रहा है, नाइट्रीटो ग्रुप की टेस्टिंग दे रहा है। ठीक है, डिफरेंट है। ठीक है। अब देखिए अब मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ डिफरेंट सिचुएशन। ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का पेयर है, ये भी आपका आयोनाइजेशन आइसोमर्स का पेयर है, क्योंकि डिफरेंट एनायन की टेस्टिंग दे रहे हैं, ये भी डिफरेंट एनायन की टेस्टिंग दे रहे हैं। अब देखिए भाई इसमें अब मैं क्या करता हूँ कि NO2 को अंदर ले आता हूँ, एक नाइट्रेट आयन को बाहर लाता हूँ। ठीक है, सिचुएशन देखिए, जैसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये हो गया कोबाल्ट, अमोनिया मॉलिक्यूल इज सेम ओनली, NH3 होल 4, एक नाइट्रेट आयन को बाहर भेजा, NO2 को अंदर ले आया, NO2 अंदर कर दिया। अब इसके बाद में क्या बन जाएगा भाई, ये आपका NO3 × NH3 लिख सकते हैं। इस पर फोकस करिए भाई, ये 4 है। अब देखिए हाँ, एक NO3 मेंशन करना भूल गया, तो मेंशन कर देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर्स हमें मेंटेन करना है, तो यहाँ पर NO3 मेंशन कर दीजिए। ठीक है भाई, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक NO3 यहाँ पर 2 NO3 है ना भाई, तो एक NO3 आपने बाहर भेजा, NO2 को अंदर लाया, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, 4 + 1 + 1 6 हो गया। अब देखिए भाई इसमें अगर आप देखें नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग देगा। ठीक है। अच्छा, सेम इज द केस इसमें आप करिए, नाइट्रेट आयन को बाहर भेजिए, ONO को अंदर लाइए, तो ये कोबाल्ट हो गया, NH3 होल 4 हो गया। यहाँ पर 2 नाइट्रेट आयन बाहर भेजेंगे तो एक ही बचेगा, और ONO को आपने अंदर लाया। अब इसके बाद में एक नाइट्रेट आयन आपने बाहर कर दिया, और अमोनिया आयन अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें दोनों में काउंटर आयन सेम हो गया। बट अगर आप अंदर ध्यान दें तो ये आपका NO2 है, ये आपका ONO है। क्या हो गया, एम्बिडेंट लिगेंड्स, इसके 2 फॉर्म दिया, लिंकेज आइसोमरिज्म में चला जाएगा। तो ये आपका अगर आप देखें लिंकेज आइसोमरिज्म में, देखिए इसमें से काउंटर आयन
सेम ही है, काउंटर आयन सेम ही है, इसमें भी नाइट्रेट आयन, इसमें भी नाइट्रेट आयन, काउंटर आयन सेम है। बट अंदर देखें नाइट्रो नाइट्रीटो, नाइट्रो नाइट्रीटो, तो ये दोनों जो आपके दो पेयर बन के आ रहे हैं, किसके बन करके आ रहे हैं? लिंकेज आइसोमरिज्म के। और ये जो दो पेयर बन करके आ रहे हैं, ये किसके पेयर बन करके आ रहे हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर्स के। ठीक भाई, नाइट्रेट आयन नाइट्रेट आयन, बट ये नाइट्रो नाइट्रीटो डिफरेंट हो गया, ये नाइट्रो नाइट्रीटो डिफरेंट काउंटर आयन हो गया भाई। ठीक है भाई, बहुत क्लियर हो गया। अब देखिए कितने फॉर्म हो गए, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। अच्छा, अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में। इन जनरल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सीखा होगा कि जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैसे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में होते हैं? अगर आपका दिया हुआ है MA6 फॉर्म में और या MA5 और B फॉर्म में, अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। जहाँ पर A एंड B किस में चले जाते हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड्स में। ये भी आपका यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड्स, MA5B, MA5B। तो खास तौर से ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगी। बट कंडीशन यहाँ पर क्या है? अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स डला हुआ है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे शो करेगा। अब देखिए भाई जी, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका स्ट्रक्चर आप तैयार करिए। ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है भाई, ये सेंटर हो गया। एक कितने अमोनिया मॉलिक्यूल हैं? 5 हैं। NH3 कर लिया, NH3 कर लिया, और यहाँ पर भी आपने NH3 लगा दिया, NH3 लगा दिया। ये बिलो द प्लेन हो गया, NH3 कर दिया, एक ऊपर कर दिया भाई। ठीक है, NO2, ये आपने NO2 लगा दिया भाई। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ में? सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। एक फॉर्म ही हो गया। अगर आप देखें तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2, तो इसको -2 हो जाएगा, नो सॉरी +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई? +2 हो जाएगा। वो काउंटर आयन को आप हटा दीजिए, कॉम्प्लेक्स एक फॉर्म ये हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, एक फॉर्म और भी बना सकते हैं आप इसका, जैसे कोबाल्ट हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। यहाँ पे NH3 कितने अमोनिया मॉलिक्यूल है? 5, ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल, और ये NH3। अब देखिए भाई, ये आपका NO2 है जिसमें से नाइट्रोजन डोनर साइट है, बट एक फॉर्म और भी बन सकता है, इसको ONO कर दीजिए। क्या ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है? ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज ये ONO2 ये आपका नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में, और इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ में? नो सॉरी, कोबाल्ट के साथ में है। ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ये दोनों फॉर्म डिफरेंट है, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल आइसोमर्स शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स आर कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं भाई, 10। ठीक है, 8 तो ये हो जाते हैं, और ये 2 तो ये आपके ये हो जाते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स अगर डला हुआ है, ध्यान दीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। अदरवाइज इन जनरल अगर सभी के सभी आपके यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स नहीं है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में नहीं शो करते हैं। ठीक है भाई, तो 2 आपके हो जाते हैं लिंकेज, 2 पेयर ऑफ लिंकेज आइसोमरिज्म, 2 पेयर ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, और यहाँ पर एक पेयर आपको मिल जाता है किसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 10 आइसोमर्स मिल जाते हैं।